तो बॉन्ड थियरी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें हम देखते हैं, चलिए बॉन्ड थियरी, इसके अंदर देखिए कैसे बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसमें SI है और ऐसे तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें जो सिलिकन है और ये जो सिलिकन है, इसमें ऐसे तरीके से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तरीके से। तो पहले हम एक सिलिकन की बात करते हैं। अगर एक सिलिकन की बात करेंगे तो उसके अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन आता है। सिलिकन आ जाता है आपके पास 14, ठीक है। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आता है 14। अब 14 एटॉमिक नंबर वाला सिलिकन आता है। उसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 4, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आता है, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें 1 2 3 4, देखिए एक सिलिकन के अंदर 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये एक और सिलिकन है, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक साथ बॉन्ड बना रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। सेम तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहा है। सेम तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहा है। सेम तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे तरीके से 4 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 4 बॉन्ड बन रहा है। अब ये मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये ऐसे तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये जो है ऐसे तरीके से बॉन्ड है 4, तो ये तो ऐसे तरीके से बॉन्ड बनता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने में, टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, थोड़ा सा मूवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम मूवेबल इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। कुछ मूवेबल इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। अब ये आ गया आपके पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो एक स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस, इस स्पेस में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐसे तरीके से अगर आप देखोगे, हम पिछले सेशन में पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें कंडक्टिविटी जो आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे तरीके से हम देख सकते हैं कि हाँ ये सच में हो रहा है, जो सिग्मा इंक्रीज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आता है आपके पास प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हो गया जो हम पढ़े, और इससे ये हाई टेम्परेचर में ऐसा हो गया और ये लो टेम्परेचर में था, ठीक है। अगर आप देखोगे कि नॉन डेंसिटी, यहाँ पर नो डेंसिटी नो प्रेजेंट पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ
ये आपके पास हो गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास Ne हो जाता है। ठीक है, और इसको आप नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो। अब डेंसिटी को हम क्या लिखते थे, अगर आपको पता है तो डेंसिटी इक्वल्स टू m/v होता था। तो ये देखो नीचे v होता था ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम सेम तरीके से वो नंबर डेंसिटी डिफाइन किया गया। ठीक है, ये वाला नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ये हो जाता है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और ये क्या हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, किस में, ये वाला जो केस हो गया वो में। और ये वाला देखो अब इसमें मार्क किया गया है, तो अगर आप ऐसे 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 देखो डॉटेड लाइन हो गया है, ये डॉटेड लाइन जो है अगर आप देखोगे तो इसमें है ये वाला, ये हो गया होल्स, इसको होल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल्स। अच्छा, अब देखो, अब इसमें आता है हमारे ये वाला एक्सट्रिंसिक और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये पी टाइप क्यों है ये हम पढ़ेंगे कि ये वाई इसको पी टाइप क्यों बोला जाता है। देखिए इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है। ठीक है, वो एल्यूमिनियम का 13 हो गया, तो इसमें 283, तो इसमें 3 हो गया, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इसके साथ सिलिकॉन हो गया। अब ये एक्सट्रिंसिक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये क्या है। ठीक है, प्रीवियस अगर आप देखोगे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे यहाँ पर ये वाला, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि प्योर इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि इम्प्योर जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये एक्सट्रिंसिक मतलब क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें पी टाइप हम पढ़ रहे हैं और वो भी एक्सट्रिंसिक है। मतलब क्या है, इसमें डोपिंग हुआ है। अब डोपिंग अगर इसमें हुआ है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो यहाँ पर गैप होगा ना, तो वो वाला गैप इसमें है, और ये गैप है इसमें, ये वाला 3 बॉन्ड है और इसमें एक गैप है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर टेम्परेचर की इंक्रीज होगा तो इसमें तो 2 गैप क्रिएट हो जाएगा, पहले तो एक था ही और इसमें 1+1 हो गया, 1+1 2 हो गया, है ना, तो इसमें 2 गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, 2 गैप क्रिएट हो गया, तो इससे क्या हो गया, ये वाला देखिए मेन जो पॉइंट है कि नंबर ऑफ, और आप बोल सकते हो कि होल डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स इसमें ज़्यादा हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, किससे, इज ग्रेटर देन किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए जिसमें ये लिखा है। अब ये लो टेम्परेचर में था, इसमें हाई टेम्परेचर में गया तो ये हो गया। ये चित्र भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें 2 होल क्रिएट हो गया, ये 1 और ये 2। ठीक है,
ये 1 और ये 2, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये क्या हो गया, लूजली मतलब आप बोल सकते हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसा 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 बन रहा है ना। अब देखो ये हो गया आपके पास एन टाइप। अब एन टाइप में क्या होगा आपको समझ में आई होगा, पहले ही पढ़ लो ये। ठीक है, अब उसके बाद चित्र भी देख लो और भी समझ में आ जाएगा। ये आपके पास फॉस्फोरस इसमें आ गया, मतलब ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो जिसमें आपके पास फॉस्फोरस आ गया है। अगर आप देखोगे तो इसमें फॉस्फोरस है। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस है। अभी फॉस्फोरस में क्या होगा, क्या लग रहा है फॉस्फोरस, आप बोल सकते हो, बोलिए जल्दी से। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, 7 + 8 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब इसका 15 इलेक्ट्रॉन टोटल है। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन टोटल है, लेकिन उसमें से 2 8 5 ये है, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसमें लगाना है, लेकिन एक तो उसमें ज़्यादा हो गया ना, एक्सेस। क्यों, क्योंकि इससे सिलिकॉन के साथ हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिलिकॉन के तो 4 होता है, लेकिन फॉस्फोरस के तो 5 है, तो एक एक्सेस हो गया ना। तो वही है कि एक जो एक्सेस हो गया वो लूजली हो गया। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही भी देख लिया कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स वो इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सच में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मोर हो रहा है। किससे किससे हो रहा है ज़्यादा, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये एन टाइप हो रहा है। एन फॉर क्या होता है, नेगेटिव। अब ऐसे तरीके से याद रख सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे हम याद रख सकते हैं कि एन फॉर क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और दोनों ही एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, बोलिए, इम्प्योर, है ना, इम्प्योर होता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब देखिए चित्र भी तो आप देख ही लिए, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। चलिए, अब वही है कि ये लो टेम्परेचर था, ये हाई टेम्परेचर हो गया। ठीक है, चलिए, अब इसमें आता है एक नोट, जिसमें आता है इन अ सेमीकंडक्टर आई नेट जो होता है वो आई ई और आई एच का समेशन होता है। ऑल्सो सपोर्ट्स ईच अदर, ऑलवेज सपोर्ट्स ईच अदर, ऑलवेज डिरेक्टेड अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये अगर आप ये चित्र अगर देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा, इस चित्र में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स लगता है।
और एक अगर आप होल देखोगे, होल, तो होल क्या होता है, होल के इधर फोर्स लगेगा, लेकिन करंट आई, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। करंट का अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इधर चल रहा है, क्योंकि ये तो फोर्स इधर चल रहा है ना, फोर्स अगर इधर आएगा तो उसका जो मूवमेंट होगा वो उसका डायरेक्शन भी ऐसा होगा। तो मतलब जो करंट होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम होल के भी देख लेते हैं। होल का क्या होता है, होल तो ऐसा ही चल रहा है ना, क्योंकि उस पर ऊपर फोर्स ऐसे ही लग रहा है। और अगर आप देख जानते हो तो आपको अच्छा बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में होता है उसका मूवमेंट, ठीक है। करंट का मूवमेंट सेम डायरेक्शन होता है, आई का जो करंट उसका मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होता है। मतलब सीधी बात है कि इधर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो करंट का उत्पन्न हो रहा है वो उसका डायरेक्शन ही ऐसा है। और अगर आप होल्स की द्वारा उत्पन्न करंट का डायरेक्शन देखोगे तो वो भी इस दिशा, मतलब ये दोनों दोनों को, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। यही यहाँ पर बताया गया है कि ऑलवेज सपोर्ट्स ईच अदर एंड दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस दिक दोनों का ही करंट का डायरेक्शन हो गया है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर ही आई होगा, ठीक है, तो इधर ही आई हो जाएगा। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला के अलोंग हम प्रवेश करते हैं, जिसमें आता है एक्सप्रेशन ऑफ करंट, एक्सप्रेशन फॉर करंट। ये जो करंट हम देखें अभी, इस करंट का एक्सप्रेशन हम देखेंगे कि कैसा होगा। अगर आप देखोगे वी नो, ठीक है, आई नेट इक्वल टू आई ई। अभी हम देखें ना, आई नेट इक्वल टू क्या होता है, आई ई प्लस आई एच, ठीक है, एच फॉर होल एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम सब जानते हैं कि जो आई का फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पढ़े हुए हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, जो अगर आप देखोगे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वो होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसमें वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए होता है उस जो वायर जा रहा है उसका, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये वाला एरिया। और ई होता है वही आपके पास अगर आप देखोगे तो वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और एन अगर आप देखोगे, एन को बोला जाता है नंबर डेंसिटी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो जाता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है एक फॉर्मूला जो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ोगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एप्लीकेशन इसका है कि ये वाला जो है आई नेट इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, आई ई को ऐसे लिखा जा सकता है एन ई ई ए वी डी, और इसको वी डी ई से रिप्रेजेंट किया गया, और इसमें एक ही तरीके से वी डी एच से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोबिलिटी इक्वल्स टू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल्स टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसको लिखा गया। अब जो आई नेट का एक्सप्रेशन आया,
जो आई नेट का एक्सप्रेशन आया, ठीक है, अगर आप देखोगे सो आई नेट का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें वी डी का एक्सप्रेशन रखा गया है। वी डी इक्वल्स टू इससे क्या आएगा, म्यू ई आएगा, तो जस्ट इसमें रखा गया है म्यू ई, ठीक है, और बाकी तो सेम होगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये वाला आई नेट का ये वाला एक्सप्रेशन आएगा जिसमें ई ए एक्सटर्नल, ई ए और ई एक्सटर्नल इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, एन ई म्यू ई, ठीक है, एन ई म्यू ई, और ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल बाहर चला गया, इधर से भी ई एक्सटर्नल बाहर चला गया, सो इसमें आएगा एन एच म्यू एच, ये अंदर चला गया, तो मतलब ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। और हम सब जानते हैं जे क्या होता है, करंट डेंसिटी वो होता है आई अपॉन ए, ठीक है, जिसका ये वाला सिर्फ आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है आपके पास आई अपॉन ए, जिसमें आई का रिप्रेजेंटेशन मतलब आई का यूज़ होता है, तो वही है कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए किया गया है इसमें बस आ गया आपके पास। एक और रिलेशन वो होता है करंट डेंसिटी का और ये आई का, ठीक है, दोनों ही नेट करंट का बात कर रहा है, जिसमें नेट करंट क्या होगा, आई ई प्लस आई एच, होल्स के द्वारा उत्पन्न हुआ करंट और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न हुआ करंट का सम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए।